का फर्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड टाइम। तो हम क्या करते हैं, लेट फर्स्ट नंबर x, फर्स्ट नंबर को हमने लिखा x, सेकंड नंबर इसने कहा है कि वन नंबर सेकंड का 3 टाइम हो जाता है, तो अगर सेकंड नंबर निकालते हैं तो x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम, यानी कि 3x हो गया। फर्स्ट नंबर हमारा आ गया x, सेकंड नंबर आ गया 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये कहता है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 26 है। डिफरेंस यानी कि माइनस करना दोनों को, तो 3x माइनस x इज इक्वल टू डिफरेंस कितना हुआ 26। 3x में से अगर आप x माइनस करते हैं कितना हो जाता है 2x इज इक्वल टू 26। x की वैल्यू निकालनी है 2 मल्टीप्लाई में किधर आ जाएगा डिवाइड में, 26/2 2 के टेबल से कट कर देते हैं, कितना आ गया 13। यानी कि हमारा फर्स्ट नंबर कितना आ गया, फर्स्ट नंबर हो गया हमारा x की वैल्यू कितनी है 13। सेकंड नंबर हमारा कितना है 3 टाइम यानी कि 3x, 3x की वैल्यू कितनी होगी 13 और 13 भी कितना आ गया 39। तो फर्स्ट नंबर 13 हो गया, सेकंड नंबर 39। कार्ड of two supplementary angles exceeds the smaller angle by 80। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं जिनका सम 180 डिग्री आता है। सप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 180 डिग्री आता है। इसने कहा है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 एक्सीड हो जाता है, यानी कि ज्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब है पहले हमें स्मॉलर एंगल पता होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, लेट स्मॉलर एंगल, लेट स्मॉलर एंगल कितना हो गया x। लार्जर एंगल, लार्जर एंगल इसने कहा है कि स्मॉलर एंगल से 18 एक्सीड करता है। एक्सीड का मतलब है ज्यादा हो जाता है, इट मींस कितना हो गया x + 18। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि दोनों का सम 180 आएगा। तो x + 18 इज इक्वल टू 180। x कितना हो गया 2x, 18 हमारा ट्रांसपोज हुआ, प्लस 18 इधर आके माइनस 18 हो जाएगा। 2x 180 में से 18 माइनस करेंगे कितना आएगा 162। 2 हमारा मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, 160 को 2 से डिवाइड किया, 2 के टेबल से कट हो गया, कितना हो गया 81। x हमारा क्या था स्मॉलर एंगल, तो स्मॉलर एंगल आ गया, स्मॉलर एंगल कितना हो गया 81 डिग्री। एंड लार्जर एंगल, लार्जर एंगल कितना हो जाएगा x + 18 यानी कि 81 + 18 कितना हो गया 90। ठीक है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800। She buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750। Find the cost of each bat and each ball। तो सबसे पहले इनका लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ ईच बैट हमने कितना लिखा ₹x, यानी कि 1 बैट की कॉस्ट कितनी होगी x रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, बॉल की कॉस्ट हम कितनी लिख लेते हैं ₹y। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास कितने बैट हैं, फर्स्ट जो हमारा केस है उसमें 7 बैट्स हैं। अगर आपकी 1 बैट की कॉस्ट x रुपीज है तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7x, प्लस कितनी बॉल्स हैं 6 बॉल्स हैं। 1 बॉल की कॉस्ट y है तो 6 बॉल की कितनी हो जाएगी 6y, और टोटल कॉस्ट हमारी कितनी दी हुई है 3800, यानी कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड केस में 3 बैट्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी 3x, एंड 5 बॉल्स की कितनी हो जाएगी 5y इज इक्वल टू 1750। ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी सोल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, आप x या y के कोएफिशिएंट सेम पढ़ो। देखो हम x के कोएफिशिएंट सेम पढ़ना चाहते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है 7,
तो इसको हम कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई। सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो फर्स्ट को कर लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई। मतलब फर्स्ट इक्वेशन में जो x के साथ है उसको सेकंड इक्वेशन से कर दो मल्टीप्लाई, और जो सेकंड में x के साथ है उसको फर्स्ट इक्वेशन से कर दो। अब क्या है 7, इसको हम कर देते हैं सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई, और सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो 3 को कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई। अब 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 7 से कितना हो गया 21 x, 3 6 18 y, इसको 3 से करते हैं 11,400। 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो गया 21, 7 5 से कितना हो गया 35, 1750 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा 12250। अब साइन चेंज करते हैं नीचे वाले टर्म के, क्योंकि जो हमारा कोएफिशिएंट सेम है कैंसिल होने के लिए प्लस का होना चाहिए माइनस का होना चाहिए, तो साइन चेंज करते हैं, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। 35 में से 18 माइनस किया 17, बिग टर्म का साइन आ जाता है माइनस का, यहाँ पर माइनस करते हैं कितना आएगा 850, यहाँ भी बिग टर्म का साइन क्या आ गया माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 850 अपॉन 17, 17 के टेबल से कट करते हैं, 17 1 17, 17 5 85, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब पुट y इज इक्वल टू 50 इन फर्स्ट, y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, y की वैल्यू 7x 6, y की वैल्यू 50 इज इक्वल टू 3800, 7x 6 5 30, 300 हो गया, 3800, 300 ट्रांसपोज करेंगे इधर आके माइनस हो गया, 38 100 में से 300 माइनस करते हैं कितना हो गया 3500, 7 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, 35 100 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 के टेबल से कट सकते हैं, 7 5 35 20, तो x की वैल्यू हमारी 500 आ गई। तो लास्ट में हमारा देखो कॉस्ट ऑफ ईच बैट की कॉस्ट हमारी कितनी आ गई 500, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल की कॉस्ट हमारी कितनी आ गई 50।